ये कैबिनेट के अंदर आया है कि ऐसे 50,000 से कम वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का फैसला वो पीछे लिया गया था। आज यह फैसला लिया गया है कि उच्चतर शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन जो लेक्चरर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निकल की गेस्ट फैकल्टी को भी इसमें कवर किया जाएगा। इनका केस चुनाव आयोग को अनुमति के लिए भेजा गया है, चुनाव आयोग को भेजा है कि हमने इनको, जो हमारे एक्सटेंशन लेक्चरर थे, क्योंकि उनकी एक समस्या थी, हमने कहा है कि ये समस्या भी चुनाव आयोग को बतानी है, क्योंकि ये पहले से ही एजेंडा तैयार था और एजेंडा तैयार था तो आज एक कैबिनेट की बैठक थी, उसके अंदर हम निर्णय तो दे नहीं सकते थे, कोई भी न ले सकते हैं जब तक चुनाव आयोग नहीं बोलता। चुनाव आयोग बोलेगा तो हमने कहा है कि इसको चुनाव आयोग को भेजें, अगर वो हमें इसको, क्योंकि ये समस्या है, क्योंकि उनकी ये एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं और पॉलिटेक्निकल गेस्ट के हैं, कि आप चुनाव आयोग को भेजें और जो भी अनुमति देगा उसके बाद उसको नहीं किया, हम केवल चुनाव आयोग को भेज रहे हैं। चुनाव आयोग हमने रिपोर्टें देखिए, आज उसको ऊपर देखिए, मैंने बताना तो था ना भी, क्योंकि एजेंडे में था, ये हमारे पास आया, निर्णय कोई नहीं किया, निर्णय चुनाव आयोग के ऊपर है, अगर वो निर्णय करता है तो ठीक है, नहीं तो चीजों को लेकर के जब कैबिनेट में बैठा तो इन्होंने कहा कि हमने जो है निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है चीजों को लेकर। आपके पास ऐसे कोई सूचना आई है, उन्होंने कुछ भेजा आपको? ऑर्डिनेंस जैसे 1,20,000 कर्मचारियों को ऑर्डिनेंस लाए थे, जॉब सिक्योरिटी का तमाम जो फैसले वो मंजूरी दे रही है। कैबिनेट की बैठक 17 तारीख की बात है, 17 तारीख की बात को जो कैबिनेट हुई नहीं, उसकी अभी अलग से मेरे पास अभी कोई और अनुमति नहीं, वो मानने के लिए होगा, हो सकता आगे आएगी, अभी नहीं आया उसमें। लेकिन मुख्यमंत्री ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम निर्वाचन आयोग को, सीईओ को भेज रहे हैं। तो भेज रहे हैं, इस पे तो मैं क्या टिप्पणी करूँगा, मेरे कार्यालय में तो प्राप्त नहीं हुआ ना, वो अपने उसमें ऐप में तो नहीं आया अभी। साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने पिछली कैबिनेट में ये फैसला ले लिया था, अधिसूचना भी, उसका ऑर्डिनेंस भी जारी हो गया, तो फिर दिक्कत कहाँ है उसकी? कौन सा लागू नहीं हुआ? 1,20,000 कच्चे, हाँ, जब ऑर्डिनेंस जारी हो गया हमारा तो चुनाव आयोग के पास भेजने की इसकी आवश्यकता नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुनो, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, हमने उन 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित किया है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। जब हमने कोई फैसला कर लिया, कांग्रेस के समय के अंदर तो फैसला किस प्रकार से होता था आपके सामने मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। उनके समय के अंदर अंतिम चरण में सिर्फ एक लाइन लिख दी जाती थी कि हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है, बस इतना लिख देते थे। कोर्ट में घूम रहे हैं, आज तक घूम रहे हैं। आपको मालूम है, जो उन्होंने पक्के करने की घोषणा की थी, वो घोषणा करते हैं, उन्होंने जो घोषणा की थी आज तक भुगत रहे हैं। एक भी 1,20,000 हमने सुरक्षित किए हैं, एक भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाएगा। हमें चाहे विधानसभा के अंदर उसको ला करके उसका एक्ट न बनाना, अगर जरूरत पड़ी तो लेकर के आएंगे। साहब कोई विषय बड़ा नहीं है, अगर किसी विभाग को दिक्कत आएगी, किसी कर्मचारी को दिक्कत आएगी, आके हमारे से बात करेगा ना। मैं बात सुन रहा हूँ ना 24 घंटे। मानसून सेशन को लेकर कुछ है बात? नहीं, देखिए अब तो क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, अब कोई मानसून सत्र की बात बकाया नहीं है, क्योंकि 6 महीने के अंदर मानसून सत्र होता है। वो अभी 12 सितंबर तक अभी है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद मुझे नहीं लगता कि मानसून सत्र होगा। वो तो उसका वो भी आ गया, नहीं ऑर्डिनेंस आ गया, तो 2-3 दिन पहले आ गया, 14 अगस्त को आ गया। इसके बाद नहीं राज्यपाल महोदय के विषय 14 अगस्त को नोटिफाई नहीं होगा। आपने जो 4 अक्टूबर जो चुनाव आचार संहिता लग गई है, उसमें उन संबंधित विभागों के द्वारा पत्र जारी होना, उनको वो जारी होंगे नहीं होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ जी, 4 तारीख को सरकार बनेगी तीसरी बार हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी बनेगी और तीसरी बनेगी, और 6 तारीख को हम विधानसभा बुलाएंगे, और विधानसभा बुला करके जितने काम है सब पूर्ण करेंगे।